Welcome to our smart city. All planets revolve around the sun. Like here you can see the sustainable buildings. We have made satellite communication. It's a hologram projector, 3D hologram projector. तो स्मार्ट सिटी में हम लोग का प्लान ये है कि हम लोग अपने जनरेशन के साथ नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ बनाए जो हमारे बाद की जनरेशन भी यूज़ कर सके। दिस इज़ अ स्मार्ट सिटी विच इज़ मेड बाय आवर ग्रुप। स्मार्ट सिटी का ये स्मार्ट पुल जो है वो हाइड्रोलिक पावर से ऊपर और नीचे होते रहता है। This is water cycle. And this is water table. We make global warming and solar energy irrigation. There is land bridge and sea bridge and rotation and revolution. They are working so hard that it is very heartful feeling to see their work. खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बरिया धार। दिनकर जी की ये पंक्ति विज्ञान के संदर्भ में है। विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी, और आज का युग विज्ञान का युग है। आप देख सकते हैं अभी मैं विज्ञान प्रदर्शनी में आया हुआ हूं और आप इन तमाम बच्चों को देख सकते हैं उनके विज्ञान प्रदर्शनी के साथ, उनके प्रोजेक्ट के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार और मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। अभी मैं आर्क इंटरनेशनल स्कूल में हूं, शहर का एक प्रतिष्ठित और बेहतरीन विद्यालय जहां हर तरह के आयाम है बच्चों के सर्वांगीण विकास के, और इस तरह के को करिकुलम एक्टिविटी होती रहती है। पढ़ाई भी बेहतरीन है, बेहतर रिजल्ट आता है, सांस्कृतिक इवेंट भी बेहतरीन है। इसके साथ साथ इस तरह के साइंस एग्जीबिशन या विज्ञान प्रदर्शनी या स्पोर्ट इस विद्यालय की एक पहचान रही है। तो आज हम तमाम बच्चों से बात करेंगे, इनके विज्ञान प्रदर्शनी के बारे में जानेंगे, इनके प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। ये इस साइंस एग्जीबिशन में, विज्ञान प्रदर्शनी में अपने प्रोजेक्ट के द्वारा क्या दिखाना चाहते हैं, आइए बात करते हैं और जानते हैं। हमारी ओर से आर्क इंटरनेशनल स्कूल बेगूसराय को ढेर सारी शुभकामनाएं, उनकी टीम को, उनके डायरेक्टर, प्रिंसिपल और पूरे टीचर्स के साथ साथ पूरे विद्यालय परिवार को शुभकामनाएं। तो स्टार्स ऑफ बिहार जो हमारे चैनल के जरिए और जो फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, उसके जरिए जानेंगे आज इस साइंस एग्जीबिशन के बारे में। आइए हम बात करते हैं इन तमाम स्टूडेंट्स से और जानते हैं इस प्रोजेक्ट में क्या ये बताना चाहते हैं। क्या नाम बाबू आपका? सक्षम जायसवाल। सक्षम, टेल मी अबाउट दिस प्रोजेक्ट। दिस इज़ अ स्मार्ट सिटी विच इज़ मेड बाय आवर ग्रुप। हमारे ग्रुप के द्वारा एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम हमने रखा है स्मार्ट सिटी। हमारे ग्रुप का नाम है सस्ती मस्ती 2.0। स्मार्ट सिटी का ये स्मार्ट पुल जो है वो हाइड्रोलिक पावर से ऊपर और नीचे होते रहता है। बीच में जब भी यहाँ पे शिप जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा, और जब यहाँ से शिप क्रॉस हो जाएगा उसके बाद ये डाउन हो जाएगा। और हम लोग अपने डेवलप्ड कंट्री में ये यूज़ कर सकते हैं। ये बेनिफिट में है कि ये टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा। डेवलप्ड कंट्री में टूरिस्ट प्लेस के कारण इकोनॉमिक लेवल बढ़ सकता है, हमारा इकोनॉमिक लेवल भी बढ़ सकता है और ये टूरिस्ट प्लेस भी बन जाएगा। हमारे डेवलप्ड कंट्री में हमें ये सब ओवर ब्रिज पुल विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक पावर हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। ट्रैफिक का जो समस्या हो जाता है उसके कारण हम लोग ग्राउंड फ्लोर के द्वारा भी रोड यूज़ कर सकते हैं, और एबव द ब्रिज ऑल्सो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। आप लगातार देख पा रहे हैं उस बच्चे ने स्मार्ट सिटी दिखाया। इस बच्ची से हम बात करते हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं और उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है इनका। क्या नाम है बाबू आपका? Anushka Vaishnavi. अनुष्का, हम चाहेंगे आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं हमें। We have made satellite communication model and satellite communication से हमें बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के कुछ एडवांटेज हैं कि वो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके बाद जो यूज़र होते हैं वो उसे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ अर्थ पर बैठे बैठे हम ये जान सकते हैं कि स्पेस में क्या हो रहा है, तो सैटेलाइट के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। द प्रोजेक्ट का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। सर हम ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरह हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में कैसे पचता है और वो कैसे बॉडी के द्वारा यूज किया जाता है। ये वाटर साइकिल है जिसके द्वारा हमें हमारे गांव या शहरों में बारिश होती है।
अ होलोग्राम प्रोजेक्टर, 3D होलोग्राम प्रोजेक्टर। इस पे अगर हम लोग मोबाइल को रखते हैं तो ये स्क्रीन पे ये प्रोजेक्ट करता है। मोबाइल से जो ब्लू लाइट निकलता है जो हम लोग के आँख को हार्म कर सकता है, अगर हम लोग इसके थ्रू देखेंगे तो वो हमारे आँख तक नहीं पहुंचेगा ब्लू लाइट, और हमारे आँख को कोई ख़राब भी नहीं पहुंचेगा। Welcome to our smart city. We are scientific girls and we have made the smart city. And first we have to start from here. So here is the buildings which are sustainable. Like here you can see the sustainable buildings. अब आप खुद ही बताइए, अभी रिसेंटली टर्की में बहुत तेज़ अर्थक्वेक आया, तो क्या टर्की एक स्मार्ट कंट्री नहीं थी? टर्की की कैपिटल इस्तांबुल, वो तो इतनी अच्छी अच्छी सिटी थी, तो क्या टर्की नहीं थी स्मार्ट सिटी? लेकिन तब भी उसकी जो बिल्डिंग्स हैं वो तो टुकड़ों में बट चुकी है। तो इसीलिए हम लोगों ने अपने स्मार्ट सिटी में सस्टेनेबल बिल्डिंग्स लगाई है। एंड दिस थिंग हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड इन जापान एंड चाइना। Now here are green corridors. Green corridor is allowed for ambulance. Sometimes there are traffic on roads. For that, some people can't be able to reach hospital on time. That's why we have made the green corridor. इस पे सिर्फ एम्बुलेंस ही अलाउड होती है, क्योंकि कुछ केसेस आए थे, कोविड में भी कुछ केसेस आए थे जिसमें ग्रीन कॉरिडोर का बहुत यूज़ हुआ था। और एक केस आया था जिसमें एक आदमी का हार्ट जो था वो ट्रांसप्लांट करना था, जिसमें ग्रीन कॉरिडोर का बहुत इस्तेमाल किया गया था। अगर क्या होता, अगर वो ग्रीन कॉरिडोर नहीं होता, उस इंसान के साथ क्या होता उस टाइम पे, इसीलिए हम लोगों ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया है। देन हेयर इज़ अ वाटर ट्रांसप्लांट एंड फ्रॉम वाटर द होल सिटी गेट द इलेक्ट्रिसिटी। और अगर कोई दो सिटी, एक सिटी कोल से एनर्जी बनाती है और एक सिटी वाटर से एनर्जी बनाती है, तो क्या आपको वाटर ज़्यादा दे रहेगा या कोल? कोल तो कुछ टाइम में ख़त्म हो जाएगा, और वाटर वो तो ख़त्म नहीं होगा, उसको तो हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। तो स्मार्ट सिटी में हम लोग का प्लान ये है कि हम लोग अपने जनरेशन के साथ नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ बनाए जो हमारे बाद की जनरेशन भी यूज़ कर सके। अब यहाँ पे हम लोगों ने स्पीड ब्रेकर बनाया है, तो इस स्पीड ब्रेकर के नीचे हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो पीजो इलेक्ट्रिक सेल ऐड कर देते हैं, जिससे जो भी कार उस स्पीड ब्रेकर से पास करती है उससे पूरे सिटी में एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और ये पूरी सिटी में फैल जाती है। और मैं ये होप करती हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट जो है इस चीज़ पे वो रहे, और अराउंड 2030 पूरा इंडिया जो है वो एक स्मार्ट कंट्री और एक डेवलप्ड कंट्री कहलाए। थैंक यू। Zoya Kassar. Our school is just great, and I think so it's very nice to give us like opportunity to make like science projects and to participate in other activities, and I always like to participate in the different types of activities in school, and I love that how teachers and how other people see that we are doing these things, and by these things we also get very nice that our school got the another type of level of name that this is our school, and in future we can say that we have studied in ARC International School. आर्क इंटरनेशनल स्कूल की एक छात्रा जोया को सुना, बहुत ही शानदार ढंग से इन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया, स्मार्ट सिटी। और इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि आपका स्वागत है स्मार्ट सिटी में, और इन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया जिसमें ये है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उसके साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन को भी इन्होंने ध्यान में रखा। इन्होंने इस प्रोजेक्ट को बताया और कहा कि हमारा शहर स्मार्ट हो, हमारा देश स्मार्ट हो, और हम लोग एक अलग तरह का जो जीवन का लाइफ स्टैंडर्ड होता है उसको जिए। इन्होंने पूरे तरह से व्यवस्थित शहर को दिखाया है। जो ट्रैफिक की दिक्कत होती है, एम्बुलेंस से सही टाइम पर पेशेंट क्लिनिक पर पहुंच जाए, उनकी जान बचाया जा सके समय, ये तमाम चीज़ उन्होंने दिखाया। और अर्थक्वेक, जो भूकंप से तबाही हुई, तुर्की और सीरिया में जो तबाही हुई, उन्होंने उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया कि वो तबाही हमारे देश में ना हो, इस तरह से शहर को व्यवस्थित किया जाए, बनाया जाए कि आने वाले त्रासदी से हमारे पीढ़ी को, हमारे देश को बचाया जाए। हम साधुवाद, धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामना देंगे इस बच्ची को, और हम चाहेंगे कि आर्क इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे तमाम बच्चे बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है और बेहद खास जानकारी दे रहे हैं। एक खास बात यह है कि यहाँ इस स्कूल में हर क्लास के बच्चों ने, चाहे उनकी उम्र छोटी या बड़ी हो, लेकिन हर उम्र के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। ये खास है। आप देख रहे हैं, अभी आपने सीनियर बच्चों को सुना, कुछ जूनियर सेक्शन के बच्चे हैं, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और इन्होंने बहुत शानदार प्रोजेक्ट बनाया है, वोल्केनो बनाया। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या करना चाहते हैं। और इन्होंने दिखाया वाटर साइकिल को भी दिखाया। बात करते, बाबू क्या नाम है आपका? अंकिता वर्मा। अंकिता, क्या बताना चाहोगे अपने प्रोजेक्ट के बारे में?
This is water cycle. Water is constantly moving from the earth into the air and back to the earth's surface. This is called water cycle. Then the sun causes the evaporation from the land and the sea. Tiny droplets of water form clouds, and more water droplets form bigger clouds. When the cloud becomes heavy, it falls down to the earth as rain. Volcano is a mountain formed through an opening on Earth's surface. It pushes out lava and rock fragments. Most of the largest volcano is found on Mars. Mauna Loa in Hawaii is the largest volcano in the world. क्या नाम है बाबू आपका? Shrinika Brianjan. My name is Ante Arya of class 4, and this is water table. And water table is a level of underground water at a place is called water table. And this is made for conserving water. My name is Ria. I study in class 5. Today we make two projects: global warming and solar energy irrigation. Solar energy, global warming. Global warming refers to the sea level rise caused by the expansion of the warmer sea. We make global warming and solar energy irrigation. Global warming refers to the sea level rise caused by the expansion of the warmer sea. Causes many deaths. Global warming causes extreme climate, which poses the serious threat to the life of the people on the earth in the form of widespread flooding and extreme weather. ग्लोबल वार्मिंग सन के रेस के वजह से होता है. इसके कारण जो पहाड़ पे आइस है वो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, जिसके वजह से सी का लेवल बढ़ रहा है, जिसके वजह से फ्लड भी हो सकता है. तो ये बहुत सारे डेथ का रीजंस भी बन रहा है. हाँ, जो सी कोस्ट पे एरियाज़ है वो जल्द ही इसमें डूब जाने वाले हैं इसके वजह से. We can use solar panels at home to use alternate source of energy such as solar energy, wind energy and water energy. We should use less fossil fuels. We should not burn it. We should plant more and more trees and we should save energy at home. My name is Asmita Ras, and I make two projects, and it is land bridge. There is land bridge and sea bridge and rotation and revolution. So this is rotation. This is called rotation. And when Earth revolve around the sun, this is called revolution. Rotation causes day and night, and revolution causes season. Rotation takes 24 hours to complete. Earth takes 24 hours to complete one rotation, and Earth takes 365 days and 1/4 days to complete one revolution. इन्होंने बनाया है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ताप वृद्धि. वैश्विक ताप वृद्धि क्या है? जो गर्मी बढ़ता जा रहा है पूरे विश्व में, जिस तेजी के साथ तापमान बढ़ता जा रहा है तो ग्लेशियर पिघल रहा है. और ऐसा है कि आने वाले समय में जलस्तर काफ़ी ऊंचा हो जाएगा. समुद्र का जलस्तर काफ़ी ऊंचे होने से मैदानी भाग जलमग्न हो जाएगा, तो बाढ़ हर तरफ तबाही का मंजर लाएगा. इसीलिए इस बच्चे ने दिखाया है ग्लोबल वार्मिंग की चेतावनी, वैश्विक ताप वृद्धि से होने वाली समस्याएं और रोकथाम क्या है कि वैकल्पिक जो ऊर्जा के सोर्स हैं हम उसका उपयोग करें. सोलर ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, साथ ही साथ जो गोबर गैस है उसका उपयोग करें, या फिर हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, यानी ग्लोबल वार्मिंग से मानव को बचाएं. क्योंकि मानव ही नहीं रहेगा तो जीवन नहीं रहेगा, तो ये विज्ञान किस काम का, ये विकास किस काम का. इसलिए ये बेहतरीन प्रोजेक्ट ग्लोबल वार्मिंग का था. तमाम जो प्रोजेक्ट है ये ज्ञान देने वाले हैं, मैसेज करने वाले हैं. तमाम प्रोजेक्ट साइंस एग्जीबिशन में आप देख सकते हैं. इन्होंने दिखाया रोटेशन और रिवोल्यूशन के बारे में. बता दूं आपको, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जो है दिन और रात होता है, और परिभ्रमण के कारण जो होता है ये मौसम बदलता है. तो इस बच्चे ने इसको दिखाया. तमाम बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं जिन्होंने विज्ञान प्रदर्शनी में दिखाया अपने विज्ञान के प्रति जो उनका रुचि है, जो उनकी विज्ञान से जो उनका कनेक्टिंग है, उस प्रतिभा को उन्होंने दिखाया है. अब छोटे छोटे बच्चे हैं और इन्होंने बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाया है, प्रयास किया है. और साइंस भारतीय संविधान का कर्तव्य भी कहता है कि अपने मन में वैज्ञानिक अन्वेषण की भावनाओं को जगाएं.
यानी साइंस को डेवलप करें, नए नए आविष्कार करें, नए नए शोध करें। और ये बाल वैज्ञानिक है, तमाम बाल वैज्ञानिक आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बाल वैज्ञानिक हैं, लेकिन कल के वैज्ञानिक हैं। और ये कल कुछ नया करेंगे, कुछ नया इजाद करेंगे जो हमारे समाज और देश के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला होगा। श्रेया आनंद। श्रेया, टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। This is solar system. This is Sun, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. All planets revolve around the sun. सबसे पहले सर स्वागत है हमारे केवी स्टूडियो में सर। थैंक यू सर। टेल मी अबाउट दिस साइंस एग्जीबिशन। First of all, I would like to thank KV Studio who came here to shoot all this program, and I would like to thank all the viewers also who are watching this program, and thanks to everybody. हम लोग यहाँ स्कूल में साइंस का एग्जीबिशन प्रोग्राम कर रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों में साइंस के प्रति जागरूकता पैदा करना, साइंस को अट्रैक्टिव बनाना, ताकि लोग साइंस को अपने लाइफ से जोड़ करके देख सकें। आपने देखा होगा यहाँ बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, स्पेशली ग्लोबल वार्मिंग, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट इरिगेशन एंड मेनी अदर प्रोजेक्ट्स दे हैव डन, एंड ऑल आर related to our daily life. If we can apply all these things in our life will be very easy and smart also. So we think every school must follow this program, and this will increase the capacity of the students. This will increase the individual students in their scientific mode. That's why we are organizing all this. My name is Om Prakash Murarka. I am science teacher in ARC International School. Actually, today is National Science Day. So, not in our school, so many schools organize such a kind of the event. And the message is very clear that it make awareness among the students as well as the teachers for the science and technology. So the students that maybe start from the standard nursery, standard 1, may be aware about the different science tools and make them the awareness about the science so that they can move towards the science and technology. That is my motto. My name is Chandan Kumar. I working as here assistant teacher. मेरा नाम अर्चिता छेत्री है। मैं आर्क इंटरनेशनल में इंग्लिश पढ़ाती हूँ। This is presented by our students, our beloved students. They have worked very hard for this school, for this project in a very less amount of time, and I am very satisfied, and they are working so hard that it is very heartful feeling to see their work done so beautifully, that I am also very surprised to see their work, and I am very happy. इस विद्यालय के डायरेक्टर प्रदीप जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो केवी स्टूडियो की ओर से शुभकामनाएं, आपके विद्यालय को बधाई, स्वागत आपका। और लगातार मैं देखता हूं कि आर्क इंटरनेशनल स्कूल में इस तरह के इवेंट होते रहते हैं, जिसका थीम ही है ड्रीम बिलीव अचीव, और बेहतरीन पहल विज्ञान दिवस पर एक खास विज्ञान प्रदर्शनी। सर, सबसे पहले धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने आया, इसको कवरेज दिया। केवी स्टूडियो का थैंक्स, और डॉक्टर रसन कुमार का थैंक्स कि आप लोग मीडिया के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम अपनी जगह पर जितना हम कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में हम कर रहे हैं। एक डॉक्टर हो के आप मीडिया के क्षेत्र में इतना अच्छा कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे विद्यालय का रेगुलर है, कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी, कोई भी डे हो, हम लोग सब सेलिब्रेट करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, विज्ञान, आध्यात्मिक, योग, सब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। सर, आपके विद्यालय में नर्सरी टू क्लास 10 तक की पढ़ाई होती है। सेशन समाप्त होने वाले हैं, नए सेशन की शुरुआत होने वाली है, तो क्या मैसेज करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे हमारे पेरेंट्स से? बस सर, आप अपने बुद्धि विवेक से आपके बच्चे को जहां सर्वांगीण विकास मिले उस विद्यालय में अपने बच्चे को डालें। ये मैं नहीं कहता हूँ मेरे विद्यालय में, आप अपने बुद्धि विवेक से आपको जो अच्छा लगता है, आप गली के स्कूल में डाल सकते हैं, बिल्डिंग वाले स्कूल में डाल सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं अपने विवेक से आप। लेकिन मैं बस इतना कहूँगा कि अपने बच्चों को उसी विद्यालय में डालें जहाँ की सर्वांगीण विकास उनका हो सके।
इस विद्यालय के प्राचार्य महोदय संजय सर हमारे साथ हैं। सर आपको भी शुभकामनाएं, बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। विज्ञान दिवस पर विज्ञान प्रदर्शनी काफ़ी अच्छा लगा। विज्ञान प्रदर्शनी को देखा, समीक्षा किया, बच्चों से बातचीत किया और उनके मैसेज को लोगों तक पहुंचाया। हमें लगता है कि हर तरह के प्रदर्शनी लगाए गए थे, प्रोजेक्ट लगाए गए थे। अपने विद्यालय में हुए इस विज्ञान प्रदर्शनी को लेकर के, विद्यालय को लेकर के हम चाहेंगे हमारे दर्शकों से बताएं। धन्यवाद गौरव जी, और आपके पूरे टीम को धन्यवाद हम देना चाहेंगे। और ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप हमारे स्कूल में आए और ये जो विज्ञान प्रदर्शनी बच्चों ने जो इसमें पार्टिसिपेट किया, हम बच्चे को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतनी भारी मात्रा में बच्चों ने इसमें सहयोग किया। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इसमें लगभग 80% बच्चे ने पार्टिसिपेट किया। लगभग 50 से 60 ग्रुप मॉडल बनाया गया और तरह तरह के मॉडल आपने खुद देखा, जाके उसको निरीक्षण भी किया। मैं भी आपके साथ था। और छोटे बच्चे इंडिविजुअल उन्होंने बनाया और उसको शेयर किया। तो ये एक स्कूल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे आके सीखते हैं और हम लोग एक तरह से इंस्ट्रक्टर हुए जो उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि बच्चे आपको ये करना है। तो ये एक प्रोग्राम है और बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक बेगूसराय का एक रिनाउंड स्कूल है, हम कहना चाहेंगे, क्योंकि हम लगभग यहाँ से 10 साल से काम कर रहे हैं और हमने देखा है कि यहाँ के बच्चे बहुत ही प्रतिभाशाली हैं और हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये इवेंट ऐसा चलते रहता है हमारे स्कूल में। लेकिन पहली बार आप आए हैं, हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। हम अपने पूरे स्कूल के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आप आए और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप आगे आते ही रहें और इस तरह का जो इवेंट्स है आप दर्शकों को दिखाएं। और हम पेरेंट्स को भी चाहेंगे कि पेरेंट्स अपने बच्चे को ज़रूर कोऑपरेट करें, ज़रूर अच्छे स्कूल को चूज़ करें जहाँ पे अच्छे ज्ञान दिया जाता है बच्चे को। लेकिन एक बात सोचनी होगी कि बच्चे को ऐसी जगह हम भेजें जहाँ पे उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ये बहुत ज़रूरी है। स्कूल तो बहुत हैं, लेकिन जहाँ पे बच्चे को एकदम छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक को बच्चों को देखा जाता है। हाँ, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे भी एकदम बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं उस चीज़ को। इट मीन्स कि टीचर्स का भी वहाँ पे कोऑपरेशन होता है। हमारे जो टीचर्स हैं वो भी सभी जो क्राइटेरिया होता है कि टीचर्स का सभी को फुलफिल करते हैं। हर चीज़ बच्चे को स्टेप टू स्टेप हर चीज़ बताते हैं। और हम चाहेंगे कि आप और आते रहें और इस तरह हमारे जो स्कूल की जो गुणवत्ता है उसको आप दर्शकों तक ले जाएं और इसी से हमारे स्कूल का विकास भी होगा। और हम चाहेंगे कि आप लगातार और निरंतर आते रहें। थैंक यू सर। हम चाहेंगे अपने विद्यालय के बारे में, टेल मी अबाउट योर स्कूल। Actually, as you know, this is Arc International School, or since I think more than 10 years we are working in this city, and this is one of the renowned school where, of course, this is a small school, but our work, our teachers, they are putting their effort, their dedication to have good knowledge with to students, and our school participating in all activities. Before 3 years, our Scout Guide students, they have moved to Patna Rashtrapati Bhavan, where they have met with the President of India, and the President of India also encouraged to us to have such kind of institution. And still we are with this contact with the students, and I hope it will be continue. It is not going to stop. Today we have done these events, it is going to stop. No, it will be continue. And of course this is media. Our media also plays very important role. As you know, this is the third pillar of the democracy, or in democracy we need support of the people. और मैं बता दूं कि हमारे स्कूल में जो है आपको नर्सरी से लेके स्टैंडर्ड 10 तक की पढ़ाई होती है। नर्सरी LKG UKG के लिए एक वेल क्वालिफाइड टीचर्स है हमारे पास, जो कि बहुत अच्छे से बच्चे को ध्यान रखते हैं और हर तरह के जो भी एक्टिविटी होती है बच्चे आगे बढ़ते हैं। और स्टैंडर्ड 1 से लेके 10 तक के जो बच्चे हैं उनका जो सब्जेक्ट है, आप सब्जेक्ट नॉलेज एकेडमिक कम्प्लीटली वी आर स्ट्रॉन्ग। जो को-करिकुलर एक्टिविटी होती है उसमें भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और हर तरह की एक्टिविटी में बच्चे देखते हैं कि वो आगे आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका भी सपोर्ट होता है। जब तक पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मूव फर्दर। और हम चाहेंगे कि नए सत्र में ये, चूँकि एडमिशन का भी टाइम है, तो हम चाहेंगे कि आसपास के अच्छे स्कूल को देखिए, उसमें से हम भी एक हैं और हमें भी एक मौका दीजिए कि आप अपने बच्चे को लेके आइए, स्कूल के बारे में जानिए। और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे इस शहर से आएँ, बगल के शहर से भी आएँ, जिससे कि हम बच्चे को एक अच्छे जो एजुकेशन है उनको हम दे सकें। एडमिशन का टाइम ये जो आपका जो है फरवरी से स्टार्ट हो गया है ऑलमोस्ट, और हमने एडमिशन आना भी शुरू हो गया है और ये आपका अप्रैल तक चलेगा।
और मंथ के लास्ट 1 और 2 वीक भी ये एडमिशन चलता रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने विद्यालय के बारे में बहुत अच्छे ढंग से बताया। हमारी ओर से शुभकामनाएं। मैं लगातार आपके विद्यालय आता रहूँगा और हर तरह के इवेंट को कवर करता रहूँगा और लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। ज़रूर ज़रूर, आप आइए, आपका हमेशा स्वागत है। हम चाहते हैं कि आप किसी भी इवेंट्स में आइए और हम आपको क्या कहा जाए, एक इनविटेशन कार्ड भी जाएगी हमारी तरफ से, और आइए और इस चीज़ को दिखाइए, चूँकि एक शहर में एक अच्छा स्कूल होना बहुत ज़रूरी होता है, और उस ऐसे शहर में जहाँ पे कि एक कॉमर्शियल सिटी माना जाता है, यहाँ पे तरह तरह के पेरेंट्स यहाँ पे दूर दराज से यहाँ क्या के सेटल होते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। उसी में से एमंग ऑफ नंबर ऑफ स्कूल आपको एक अच्छे स्कूल को खोजना है, तो हमारा स्कूल भी एक अच्छा स्कूल है, आर्क इंटरनेशनल स्कूल। आप आइए और एक बार मौका जरूर दीजिए। विज्ञान दिवस पर यह विज्ञान प्रदर्शनी काफ़ी शानदार रहा। आर्क इंटरनेशनल स्कूल में हम अभी यहाँ आए हुए थे, हमने तमाम तरह के प्रोजेक्ट देखे, काफ़ी अच्छा लगा। तमाम बच्चों को शुभकामनाएं, आर्क इंटरनेशनल स्कूल को शुभकामनाएं। इस तरह के साइंस एग्जीबिशन होते ही रहने चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे अलग अलग तरह के नॉलेज गेन करते हैं और उनका ज्ञान बढ़ता है और नई नई जानकारियाँ होती हैं। पुनः इस तरह के प्रोग्राम को आप देखें, शेयर करें, ताकि आपको भी साइंस एग्जीबिशन के जो मैसेज है वो जान पाएंगे। केवी स्टूडियो के साथ, केवन शिवम के साथ, मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बिहार।